पुनः सोशल साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। आपने पिछले 4 सीरीज में 200 VVI प्रश्नों को देखा है। ये 5वां सीरीज है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे प्रश्नों से लाभ उठाएं। आइए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? मानव के 95% से भी ज़रूरतों की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भूमि। भूमि के द्वारा जो है मनुष्य की 95% से भी अधिक की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भूमि। हमारा अगला प्रश्न है, देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है? हमारे देश में कितना प्रतिशत भूभाग जो है पठार के रूप में फैला हुआ है, विस्तृत है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 27%। 27%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27%। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षण का लगभग कितना प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है? वर्षण का अर्थ है वर्षा। वर्षा का कितना प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 20%। 20% भाग जो है वर्षण का वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20%। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल क्या कहलाता है? वर्षा जल जो धरती पे आती है तो वो जल जो है धरती के द्वारा रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा हो जाता है। तो वो जल क्या कहलाता है? तो वो जल हमारा कहलाता है भूमिगत जल। भूमिगत जल। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भूमिगत जल। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन, जिसको हम NGO भी कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गैर सरकारी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने कब राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया? जल संसाधन जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके संकट का निवारण करने के लिए सरकार ने जो है राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सितंबर 1987। सितंबर 1987। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सितंबर 1987। हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। हमारा प्रश्न है, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? बिहार राज्य की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के 38 जिलों में से कितने जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है? हमारे बिहार राज्य में 38 जिला है।
इन 38 जिलों में से कितने जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 17 जिला। 38 जिला में 17 जिला ऐसा है जहां वन समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17। हमारा अगला प्रश्न है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा देश है? भारत में वन का विस्तार जो है वो पूरे विश्व में कितने स्थान पर है? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 10वां। हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से कितनी जातियां भारत में हैं? पूरे विश्व में कीट पतंगों की जाति 1 लाख मानी गई है। तो इन 1 लाख जातियों में केवल भारत में कितनी जातियां पाई जाती है कीट पतंगों की? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 60,000। 60,000 कीट पतंगों की जातियां हमारे देश भारत में पाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर है 60,000। हमारा अगला प्रश्न है, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है या नहीं होता है वे खनिज क्या कहलाते हैं? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है तो वो खनिज कौन सा खनिज कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलोहयुक्त खनिज। अलोहयुक्त खनिज, तो इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, अलोहयुक्त खनिज हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलोहयुक्त खनिज। हमारा अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होता है? धात्विक खनिज को जब हम गलाते हैं तो उससे हमें धातु प्राप्त होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धातु। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य भारत का लगभग कितना लोहा उत्पादन करता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे खनिज क्या कहलाते हैं? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। इस प्रश्न से पहले हम प्रश्न में पढ़े थे कि जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर पाया जाता है, लेकिन ये प्रश्न है कि लोहे का अंश अधिक पाया जाता है तो वे खनिज क्या कहलाता है? तो वो खनिज हो जाएगा लोहयुक्त खनिज। लोहयुक्त। जिस खनिज में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है वो हो गया अलोहयुक्त, और जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हो गया लोहयुक्त खनिज। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोहयुक्त खनिज। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा देश कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? उड़ीसा देश जो है कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? तो उड़ीसा जो है 19% लोहा उत्पादन करता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 19%। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 225 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तिलहन यानी तेल। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली कैसी फसल है? मूंगफली जो है खरीफ फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल तिलहनों का आधा उत्पादन किससे प्राप्त होता है? भारत में कुल तिलहनों का आधा उत्पादन किससे होता है?
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मूंगफली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उत्तम किस्म की कौन सी कॉफ़ी उपजाई जाती है? भारत में उत्तम किस्म की कौन सी कॉफ़ी उपजाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत में उत्तम किस्म की कौन सी कॉफ़ी उपजाई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अरेबिका। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अरेबिका। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कॉफ़ी की खेती किस पहाड़ी पर की जाती है? कॉफ़ी की खेती तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर की जाती है? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। हमारा अगला प्रश्न है, सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। मुंबई में जो है सूती कपड़ा का उत्पादन होता है, तो सूती कपड़ों की महानगरी मुंबई को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है? एक मनुष्य जो है प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23,000 बार। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है अंगोरा बकरी के ऊन से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला, परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जो है परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? हमारे देश भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो भारत में जो है 12 बड़े बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की थी? रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की थी? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1 अगस्त 1947। 1 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में वह कौन सा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कौन राज्य है जहां रेल मार्ग ही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय। मेघालय। आगे के प्रश्न को देखेंगे, बिहार का पहला सिंचाई परियोजना कौन है? बिहार का पहला सिंचाई परियोजना कौन है?
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोन नहर। सोन नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 38.77%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांवड़ झील किस जिला में अवस्थित है? बिहार राज्य में कांवड़ झील किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जिला में कांवड़ झील स्थित है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में है। अगला प्रश्न हमारा है, दलहन उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे आगे है? कौन सा जिला है जहां दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पटना। पटना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1982। अगला प्रश्न है, बिहार में चूना पत्थर का वार्षिक उत्पादन कितना है? बिहार राज्य में चूना पत्थर एक वर्ष में यानी वार्षिक उत्पादन कितना है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 260 लाख टन। इतना जो है चूना पत्थर का वार्षिक उत्पादन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में कौन से खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? ऐसा कौन सा खनिज है जो बिहार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और पाइराइट। ये दोनों खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में बिहार राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, उच्च कोटि का अभ्रक कौन कहलाता है? उच्च कोटि का अभ्रक कौन कहलाता है? तो उच्च कोटि का अभ्रक कहलाता है मस्कोवाइट। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मस्कोवाइट। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट को किस नाम से जानते हैं? ग्रेफाइट को हम ब्लैक लिस्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में जूट उत्पादन का कारखाना वर्तमान में कहाँ है? बिहार राज्य में जूट उत्पादन का कारखाना है, लेकिन वह अभी वर्तमान समय में कहाँ है? तो यह जो जूट उत्पादन कारखाना जो है वर्तमान समय में कटिहार जिला में है। कटिहार जिला में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कटिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1860। 1860। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ स्थापित है? तो यह कारखाना जो है बरौनी में स्थापित है। बरौनी में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बरौनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1840। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाजीपुर।
हाजीपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में कौन से स्थान पर है? तो हमारा बिहार जो है तीसरे स्थान पर है, तीसरा स्थान। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान। अगला प्रश्न, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? जब हम किसी मानचित्र को देखते हैं तो उसमें जो है मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है, हरा रंग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानचित्र में बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? बर्फीले क्षेत्र को जो है सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सफ़ेद। अगला प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1953। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता कार बनाने वाली कंपनी कौन है? भारत देश में सबसे सस्ता कार बनाने वाली कंपनी कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टाटा नैनो कंपनी। टाटा नैनो कंपनी, यह कंपनी जो है सबसे सस्ती कार बनाती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।